नमस्ते दोस्तों। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है और आपने इसे अभी तक अपडेट नहीं किया है तो अभी सही समय है। गवर्नमेंट के नए निर्देशों के अनुसार अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के साथ अपडेट कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास आपका निर्वाचन कार्ड हो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका आईडी प्रूफ हो जो कि आपका निवास प्रमाण पत्र होता है और आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, इन सभी डॉक्यूमेंट के तौर पे हो जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारे इसमें डॉक्यूमेंट दिए रहते हैं, उन सभी से हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। अब जैसे ही आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं तो आपको सर्च बॉक्स में यहाँ पर सर्च गूगल और टाइप यू, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको सर्च करना होगा यूडीआई, यानी कि यूडीआई जो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाती है। अब आपको UIDAI पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो ये आपके हिसाब से जो आपको प्रीफर लैंग्वेज लगे हुआ है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अब आपके सामने देखने को मिल जाता है आधार सर्विसेज, जो तीसरा ऑप्शन है। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अब गाइस यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा एविल आधार सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला वेरीफाई आधार, दूसरा वेरीफाई रजिस्टर्ड मोबाइल और जीमेल आईडी, तीसरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है रिट्रैक्टिव आधार। यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिन लोगों का आधार नंबर या आधार खो जाता है उसके लिए होता है। अब यहाँ पर जनरेट VID यहाँ पर होता है। और यहाँ पर चौथा आपको देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन। तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा जिससे आपका eKYC सुगमतापूर्ण हो सके। अब यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस पॉपअप को हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन होना होगा। तो वेलकम टू माय आधार, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना आधार जो नंबर है यहाँ पर इंटर कर लेना होगा। अब आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चे को यहाँ पर देख करके जिस प्रकार से उस प्रकार से फिलअप पे यहाँ पर कर देना होगा। अब कैप्चा फिलअप कर देने के बाद लॉगिन विथ OTP इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब आपके उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा जिससे कि आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर OTP आता है तो यहाँ पर हम अपना वो जो OTP आया उसको यहाँ पर फिलअप कर दिए। OTP फिलअप कर देने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आया तो आप इस पर लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके आधार का जो डेटा अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो प्रोफाइल है, जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपके पीछे जो आधार में देखने को मिलता है आपका डेटा वो भी देखने को मिल जाएगा, आपका जो एड्रेस होता है। अब यहाँ पर इसको हटा दें। अब गाइस यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल जाएगा कई चीज़, जैसा कि पहला आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा एड्रेस अपडेट, और दूसरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डाउनलोड आधार, तीसरा ऑर्डर आधार PVC एंड कार्ड, और चौथा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट। तो यहाँ पर हमको चौथा जो है इस्तेमाल करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्विस जो है 14 जून तक फ्री है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। पहला जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, और दूसरा यहाँ पर जो इसका जो फीस है ये 0 है। तीसरा यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम जो इसका होता है 30 दिनों का होता है, लेकिन मोस्टली 24 घंटे के अंदर ही अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन कैसे होगा। पहले वेरीफाई आपका जो डेमोग्राफिक डिटेल्स है, आपका जो डोमेस्टिक डिटेल्स होगा उसको यहाँ पर ही वेरीफाई करेगा। उसके बाद अपलोड करना होगा आपको। उसके बाद दूसरा जो वेरीफाई आपका डॉक्यूमेंट करेगा, और चौथा आपका जो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके करने के लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाता है आपका नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो एड्रेस है देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आप जो है इसको वेरीफाई करना चाहते हो, तो आई वेरीफाइड दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, इस पर क्लिक करना होगा।
अब इस बॉक्स पे आप टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। पहला प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी, तीसरे में प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ द एड्रेस। यानी कि पहला जो है आपको यहाँ पर एक प्रूफ आइडेंटिटी के तौर पे देना होता है, दूसरा आपका जो है एड्रेस के तौर पे देना होता है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करने वाले हैं, आप देख सकते हैं सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। तो इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो हम यहाँ पर करने वाले हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस से करने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा देखने को मिल रहा हो। और यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और यहाँ पर आपके पासबुक भी है। किसान का पासबुक जो होता है किसी से जो लोग करवाए होते हैं, और कुछ लोग जो नेपाल के होते हैं उनके लिए भी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके सामने राशन कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, SC ST OBC सर्टिफिकेट इशू। और उसके बाद से यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे और चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करने वाले हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एडवाइजरी, यहाँ पर देखने को मिला ड्राइविंग लाइसेंस डी रेजिडेंस, प्लीज़ मेक श्योर द डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट विद द। आपको इसको पढ़ के क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर, उसके बाद कंटिन्यू अपलोड पे इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर फाइल पे आ जाएगा। तो फाइल पे क्लिक कर देना। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 2 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो हमारा डॉक्यूमेंट उसको गूगल से जा कर के इसको रिसाइज कर लिया है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो अपना डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ पर हमने अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर जो सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप दूसरा कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर तो नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास यदि पासपोर्ट है तो उसको आप दे दी, अथवा आपके पास जो आय जात आपका निवास होता है इसमें से यदि कोई भी हो तो आप यहाँ पर अपना लगा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, या तो राशन कार्ड आप अपना लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट है लगाएंगे। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर हम दूसरा जो उसके लिए यहाँ पर हम अपना वोटर ID इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पर भी पहले की तरह पॉपअप देगा, तो आप इसको एक्सेप्ट क्लिक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिए। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट कर देंगे उसके बाद सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो निर्वाचन कार्ड है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो निर्वाचन कार्ड है यहाँ पर ही उठा लेगा, जो कि ग्रीन हो जाता है 100%। तो आपका समझ लीजिए दोनों जो डॉक्यूमेंट का काम है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप नीचे यहाँ पर इस पर टिक कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल इन डॉक्यूमेंट एक्सेप्टली मैच विद द डेमोग्राफिक डिटेल इन आधार। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा। जैसे आप ओके कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आधार का जो पॉपअप है शुरू होगा। अब यहाँ पर डियर रिक्वेस्टर, यहाँ पर दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल, इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर 15 सेकंड के अंदर ही आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर इस प्रकार से सबमिट हो गया। अब एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आप वेरी गुड, एक्सलेंट जो भी लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फीडबैक अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इस पॉपअप को यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो आपको इस पद्धति को एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड कर लेंगे अब यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पे इस पर क्लिक कर देना होगा। अब आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ और इस प्रकार से जो है अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक आधार की तरफ से SMS आ गया पेमेंट, और इस प्रकार से आपका जो रिसीव है सक्सेसफुल हो गया। कुछ इस प्रकार से आप अपना आधार कार्ड जो है अपडेट कर सकते हैं घर बैठे बिना कहीं जाए। तो ठीक इस प्रकार से कर देने के बाद यहाँ पर आप बैक चले जाएगा। तो अब आपका जो ये आधार कार्ड का ऑफलाइन अपडेट है ये हो जाएगा 24 घंटे के अंदर में, लेकिन इसमें जो समय देता है वो 30 दिनों का देता है। ऐसा करते हैं वीडियो को पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि